नौरा इनायत खान, जिन्हें नौरा बेकर के नाम से भी जाना जाता है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस में एक ब्रिटिश एजेंट थी जिन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव्स में काम किया था। नूर इनायत खान का जन्म मॉस्को में हुआ था। उनके पिता इनायत खान एक इंडियन मुस्लिम थे जिनके पूर्वज क्लासिकल म्यूजिशियंस हुआ करते थे और उनके परदादा मैसूर के रूलर टीपू सुल्तान थे। इनायत खान यूरोप में एक म्यूजिशियन और सूफी वाद के टीचर रहे थे। उनकी माँ पिरानी अमीना बेगम न्यू मैक्सिको में पैदा हुई थी, एक अमेरिका थी जो यूनाइटेड स्टेट्स में अपनी ट्रिप में इनायत खान से मिली थी। बाद में नूर इनायत का भाई विलायत सूफी ऑर्डर ऑफ वेस्ट का हेड बन गया, जिसने इसका नाम बदलकर इनायती ऑर्डर रख दिया। नूर एक यंग लड़की जो बहुत ही शांत, शर्मीली, सेंसिटिव और ड्रीमी थी, अपने परिवार के ट्रेडिशनल क्लासिक म्यूजिक को भी सीखा। लेकिन 1927 में उनके पिता की मौत के बाद 13 साल की नूर ने अपने छोटे भाई बहनों और दुखी माँ की जिम्मेदारी उठा ली। उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी की, साथ ही साथ संगीत में वीणा और पियानो बजाना भी सीखा। म्यूजिशियन फैमिली से होने के बावजूद नूर इनायत ने एक राइटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने अपनी पोएम्स और बच्चों की कहानियों को इंग्लिश और फ्रेंच में पब्लिश किया और बच्चों की मैगजीन्स और फ्रेंच रेडियो में रेगुलर कंट्रीब्यूटर बने। हालांकि नूर पीस और कामनेस को सपोर्ट करती थी, लेकिन फिर भी उसने और उसके भाई विलायत ने फैसला किया कि वो नाजी अत्याचार को हराने में मदद करेंगे। नूर इनायत का ये फैसला लेने का कारण उन्होंने बताया कि काश कुछ इंडियंस इस वॉर में हाई मिलिट्री रिस्पेक्ट जीत पाते, अगर एक या दो कुछ ऐसा कर पाते जो इन दो साथी देशों की नजरों में बहुत बहादुर होगा और जिसको सभी एडमायर करें, तो ये अंग्रेजों और भारतीयों के बीच एक ब्रिज बनाने में मदद करेगा। और यही बात सोचकर नूर इनायत ने एक स्पाई बनने का डिसीजन ले लिया। नवंबर 1940 में नूर वुमेन ऑक्सिलरी एयर फोर्स यानी महिला सहायक वायुसेना WAAF में शामिल हो गई और एक एयरक्राफ्ट वुमेन के रूप में उन्हें एक वायरलेस ऑपरेटर के रूप में ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया। वायरलेस ऑपरेटर वो लोग होते थे जो रेडियो सिस्टम के ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। जून 1941 में एक ट्रेनिंग स्कूल में काम करने के बाद नूर ने वहां के बोरिंग काम से खुद को फ्री कराने के लिए एक कमीशन के लिए अप्लाई किया। बाद में नूर इनायत खान को SEO के फ्रांस सेक्शन में शामिल होने के लिए भी भर्ती किया गया और एक वायरलेस ऑपरेटर के रूप में भेजी जाने वाली नूर पहली महिला थी, क्योंकि उनसे पहले की सभी फीमेल एजेंट्स को कोरियर्स के रूप में भेजा गया। लेकिन क्योंकि नूर के पास पहले से ही वायरलेस ऑपरेटर की ट्रेनिंग थी, तो वो अपने काम में फास्ट और एक्यूरेट होती थी। ट्रेनिंग एक्सरसाइज गेस्टापो यानी नाजी जर्मनी की सीक्रेट पुलिस की एक नकली पूछताछ थी, जिसका मेन मोटिव एजेंट्स को यह बताना था कि अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो उनके साथ क्या हो सकता है, और उनकी कवर स्टोरी को बनाए रखने के लिए कुछ लेसन्स दिए गए। नूर से पूछताछ करने वाले ऑफिसर ने उसकी इंटेरोगेशन को अनबियरेबल पाया और बताया कि नूर बहुत डरी हुई लग रही थी, इतनी डरी हुई थी कि उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। और उसकी फाइनल रिपोर्ट में कहा गया कि नूर हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी अनस्टेबल और मन मौजी टाइप की है, जो कि इस फील्ड में काम करने के लिए सूटेड नहीं है। नूर के सुपीरियर्स ने सीक्रेट वॉर के लिए उसकी सूटेबिलिटी पर मिक्स्ड ओपिनियंस रखे और ये जानने के लिए कि उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं, उनकी ट्रेनिंग भी इनकम्प्लीट रह गई थी। एक इंस्ट्रक्टर ने लिखा कि नूर ने एक्सेप्ट किया है कि वो दो पर्सनालिटीज नहीं बन सकती, जो कि स्पाई के काम में जरूरी होता है। वहीं दूसरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि नूर एक फेमिनिन कैरेक्टर है जो दूसरों को खुश करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है, कंपनी के मूड के हिसाब से अडेप्ट करने के लिए तैयार है। और दूसरों ने बाद में कमेंट किया कि नूर फिजिकली इस जॉब के लिए अनसूटेड है, क्योंकि वो आसानी से भीड़ में गायब नहीं हो सकती। इसके अलावा वेरा एटकिंस, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर, ने जोर देकर कहा कि नूर की कमिटमेंट बहुत ही स्ट्रांग थी और जो कुछ एक्टिव करने के लिए तरस नहीं थी, कुछ ऐसा और भी सैक्रिफाइसेस की मांग करेगा। इसलिए वेरा ने नूर को एक नेचुरल चॉइस के रूप में देखा और हालांकि उसकी फील्ड सिक्योरिटी और इनकोडिंग की फाइनल ट्रेनिंग में कटौती करनी पड़ी, वेरा ने नूर को जाने के लिए तैयार माना। नूर का मिशन खतरनाक होगा क्योंकि वो एक वायरलेस ऑपरेटर के रूप में जा रही थी और ऑपरेटर का काम फील्ड और लंदन में सर्किट के बीच एक लिंक बनाए रखना था, जो सैबोटेज ऑपरेशंस और कहां उनके फाइटर्स को हथियारों की जरूरत थी ऐसे मैसेजेस को सेंड और रिसीव करता था। इस तरह के कम्युनिकेशन के बिना किसी भी स्ट्रैटेजी का कोऑर्डिनेट करना इम्पॉसिबल था और 1943 में एक ऑपरेटर की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 6 वीक्स होती थी। नूर एक कंट्री हाउस में रह रही थी।
एक ऐसी जगह जहां एजेंटों के पास अपनी नई आइडेंटिटी के साथ तालमेल बिठाने और जाने से पहले अपने मिशन के बारे में सोचने का अंतिम मौका मिलता था। लेकिन वहां पर नूर की हालत देखकर एक फीमेल कंपेनियन जो ट्रेनिंग में एजेंटों पर नजर रखती थी, उसने वेरा को इन्फॉर्म किया कि नूर के अपसेट और नर्वस मूड से लग रहा था कि वो मिशन पर जाने की वजह से परेशान थी। और नूर के साथ रहने वाली 2 एजेंट्स ने भी यही कहा कि नूर मिशन पर जाने के लिए तैयार नहीं थी। वेरा ने नूर से बात करने के लिए उसे वापस लंदन बुलाने का फैसला किया। विलायत, नूर का भाई, को याद आया कि उसने भी नूर को मिशन पर जाने से रोकने की कोशिश की थी। नूर और वेरा एक रेस्टोरेंट में मिले थे। वेरा से बात कंफर्म करना चाहती थी कि नूर को सक्सीड होने की खुद की कैपेबिलिटी पर विश्वास था या नहीं। किसी भी एजेंट के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। हालांकि बेचारी नूर की एनकोडिंग से वेरा का मानना था कि जो एजेंट अच्छा करते थे वो ऐसे एजेंट्स थे जो जानते थे कि वो ये काम कर सकते थे। इसलिए इसका इरादा नूर को ये महसूस कराने का था कि अगर वो चाहे तो उसे पीछे हटने का मौका मिल सकता है। वेरा ने पूछा कि क्या वो जो कर रही थी उसमें खुश थी। नूर ने चौंकते हुए वेरा की तरफ देखा और कहा, हाँ बिल्कुल। वेरा ने तब उसे लेटर्स और उसकी ट्रेनिंग रिपोर्ट्स के बारे में उसे बताया और नूर परेशान थी कि कोई सोचेगा कि वो अनफिट है। वेरा ने कहा कि अगर तुम्हें मिशन के लिए कोई भी डाउट है तो पीछे मुड़ने में देर नहीं हुई है। अगर तुम्हें लगता है ये काम तुम्हारे लिए नहीं बना है या कोई और रीजन की वजह से तुम ये काम नहीं करना चाहती हो तो फ्रीली तुम पीछे हट सकती हो, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा क्राइम यही होगा कि तुम वहां ना जाना चाहो और हम जबरदस्ती तुम्हें इस डेंजरस मिशन पर भेजें। लेकिन नूर जिद पर अड़ी रही कि वो जाना चाहती है और काम के लिए केपेबल भी है। लेकिन फिर नूर ने हेजिटेशन के साथ कहा कि उसकी सिर्फ एक चिंता उसका परिवार था। और वेरा को तुरंत होश आया कि ये जो कुछ भी नूर के केस में हो रहा था उसकी प्रॉब्लम कहाँ थी। नूर ने बताया कि उसे अपनी विधवा माँ को अलविदा कहना अब तक का सबसे दर्दनाक काम लगा। जैसा कि वेरा ने उसे सलाह दी थी, अपनी माँ को केवल आधा सच बताया था और कहा था कि वो विदेश जा रही थी। वेरा ने पूछा कि क्या वो उसकी मदद के लिए क्या कर सकती है, तो नूर ने कहा कि अगर वो लापता हो जाए तो वो चाहेगी कि जहां तक हो सके उसकी माँ को चिंता करने से बचाया जाए। जैसा कि नूर को पता था, नॉर्मल प्रोसेस ये था कि जब कोई एजेंट फील्ड में जाता था तो वेरा परिवार को समय समय पर गुड न्यूज़ लेटर भेजती थी, जिसमें उन्हें पता चलता जाता था कि उनका फैमिली मेंबर ठीक है और अगर एजेंट गायब हो गया तो परिवार को ऐसा बताया जाएगा। नूर जो सुझाव दे रही थी वो ये था कि उसकी माँ को बुरी खबर तभी दी जानी चाहिए जब उसे कोई डाउट ना हो कि नूर मर चुकी है। वेरा ने कहा कि अगर नूर ऐसा चाहती है तो वो ऐसा ही करने को तैयार है और वेरा से ये एश्योरेंस मिलने के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी, जो अपने मिशन को करने के लिए बिल्कुल तैयार और एक्साइटेड थी। नूर इनायत की म्यूजिशियन और राइटर से स्पाई बनने की जर्नी हमें पठान फिल्म में किसी स्पाई की बैकग्राउंड स्टोरी के रूप में देखने को मिल सकती है। तो आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।